हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग निकल गए फिर से और एक ट्रिप पे और जाएंगे टुवर्ड्स उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट। आप तो देख ही चुके हो टाइटल में। तो चलिए चलते हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लॉन्गेस्ट ड्राइव किलोमीटर वाइज टू अनदर स्टेट। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय दिस ड्राइव विथ अस। गोइंग टू गिव यू ऑल द डिटेल्स। आज रहेंगे रात को आसनसोल, तो निर्मला इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल द डिटेल्स और कल जाएंगे लखनऊ। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम लोग सॉल्ट लेक से निकल के आसनसोल में रुकेंगे। आसनसोल इज अबाउट 5 hours ड्राइव, बट इट विल गिव अस दैट हेड स्टार्ट जो कि हम कल कैपिटलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि कल 13-13.5 घंटे का ड्राइव होगा फिर वहाँ से लखनऊ के लिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी कोलकाता को एग्जिट करेंगे, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से वी विल टेक द हाईवे ऑल द वे टू आसनसोल। दिस इज द सेम ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि इनिशियल फेजेस में देयर इज अ शॉर्टकट कॉल्ड दुर्गापुर एक्सप्रेसवे। उसको लेके हम लोग बर्धमान तक जाएंगे, फिर वहाँ से वो मर्ज कर जाएंगे ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ, और फिर बर्धमान, दुर्गापुर एंड देन आसनसोल। तो अभी हम लोग कोलकाता से एग्जिट कर गए हैं एंड वी आर ऑन दुर्गापुर एक्सप्रेसवे। इट हैज रिसेंटली बीन एक्सपेंडेड टू अ 6-lane हाईवे। तो दुर्गापुर एक्सप्रेसवे से हम लोग शक्तिगढ़, बर्धमान, देन दुर्गापुर एंड देन वी विल गेट ऑन टू आसनसोल। सो दुर्गापुर तक दुर्गापुर एक्सप्रेसवे रहेगा, देन इट इज द नेशनल हाईवे व्हिच इज ग्रैंड ट्रंक रोड। ये ऑफिस टाइम है, तो ऑल ट्रैफिक इज टुवर्ड्स कोलकाता। एग्जिटिंग ट्रैफिक बहुत कम है, तो इट इज रिलेटिवली फ्री। और हम पहुंच गए हैं हाईवे मिर्ची, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के ऊपर। यहाँ पे कॉफ़ी पीएंगे। चलिए, वी आर डन विथ आवर कॉफ़ी ब्रेक। अपने कोलकाता में अभी बहुत गर्मी है, शायद सभी जगह पे गर्मी है एंड गाड़ी तो एकदम गर्म हो चुका है। सो निर्मला इज कूलिंग द कार। तो कॉफी ब्रेक ओवर, हम लोग अभी जा रहे हैं आसनसोल की तरफ, अनदर 157 किलोमीटर्स। गूगल मैप्स तो कह रहा है कि 3 घंटा लग जाएगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बट इवन इफ 3 बजे तक 3 घंटा लगता है, तो हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। इट्स 10:53 राइट नाउ, सो गुड टाइम टू रीच फॉर लंच एंड लेट्स सी। तो कॉर्बेट हम समर्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो लोग वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ज़्यादा करते हैं उनसे रिकमेंडेशन आया है कि समर के टाइम में ना टाइगर्स कम आउट टू ड्रिंक वाटर, बिकॉज इट्स हॉट एंड दे विल हैव टू ड्रिंक वाटर। सो उसी चलते साइटिंग ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम ड्यूरिंग द समर वेकेशन वी हैड गॉन टू कान्हा। आप वो सीरीज भी देख सकते हैं, दैट वाज आल्सो एन एक्सीलेंट ट्रिप। कोलकाता से ड्राइव करके हम लोग कान्हा गए थे। इस बार हम लोग कॉर्बेट चूज़ किए क्योंकि कॉर्बेट में अभी काफ़ी साइटिंग्स हो रहे हैं, तो होपफुल दैट विल गेट टू सी अ टाइगर दिस टाइम अराउंड। जिम कॉर्बेट में हम लोग क्लब महिंद्रा में ही रहेंगे और कान्हा में भी क्लब महिंद्रा में भी ही रहे थे। सो वी वर टोल्ड दैट जिम कॉर्बेट का जो प्रॉपर्टी है क्लब महिंद्रा का, दिस इज देयर प्रीमियम प्रॉपर्टी एंड आई हैव आल्सो सीन फोटोग्राफ्स ऑफ दिस प्लेस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम होपिंग कि हम कॉर्बेट में 4 दिन रहेंगे। तो आई एम होपिंग दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और ये जो रिजॉर्ट होगा क्लब महिंद्रा का कॉर्बेट, इसके पास में ही है कोसी रिवर। सो आई हैव हर्ड दैट वहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होता है। सो लेट्स गो एंड एंजॉय दिस ट्रिप। और आरव चला गया है फ्रंट सीट पे। देयर ही इज एंजॉइंग व्यू फ्रॉम द फ्रंट और हम बैठे हैं पीछे। जनरली आरव पीछे ही बैठता है बिकॉज इट्स सेफ, और पर आज कुछ देर के लिए वो सामने बैठेगा। एंड हियर इज द व्यू, ब्यूटीफुल रोड्स नाउ। तो हम लोग फिर से आ गए पानागढ़ में। स्वागत इंडियन ऑयल।
ऑलवेज द बेटर डेंसिटी डीजल। तो हम लोग एक्स्ट्रा ग्रीन भरवाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रीन ही भरवाएंगे एंड वी विल डू अ फुल टैंक। तो आप डेंसिटी देख सकते हैं 831। तो इस पंप में आने का यही रीज़न है कि ऑलवेज 830 के आसपास डेंसिटी रहता है। पानागर में ये जो स्वागत पेट्रोल पंप है उसी के पास है 6 बालीगंज प्लेस। हम लोग सोचे थे कि होटल जाके आसनसोल जाके ही लंच करेंगे, पर इट्स गोइंग टू बी 1 o'clock और आरफ को भी भूख लग गया है, इसीलिए वी आर प्लानिंग टू फिनिश लंच हियर 6 बालीगंज प्लेस। ये जगह भी बहुत अच्छा है, कभी कभी हम लोग आ जाते हैं। सो वी विल फिनिश लंच हियर एंड देन गो टूवर्ड्स आसनसोल। है ना ना ठीक। तो हम लोगों का लंच हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा एसी ऑन करने के लिए, बिकॉज ये फुल धूप में रहा था लास्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स। तो लेट मी स्टार्ट द एसी एंड देन आई विल कॉल रक्तिमा। हम पहुंच गए आसनसोल और ये है पायलिन, जो कि हमारा आज रात का स्टे होगा। और ये जो पायलिन है ये आसनसोल स्टेशन के एकदम सामने है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड शो यू दिस प्लेस। हम यहाँ आज क्यों रह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम है और कल निकलेंगे यहाँ से लखनऊ, विच विल बी अराउंड 13 hours ड्राइव। तो ये है हमारा रूम पायलिन में। और लगेज इज हियर। ये है किंग साइज बेड, आरव इज सिटिंग हियर। यहाँ पे है वर्किंग डेस्क, द चेयर एंड द टेबल। और राइट वहाँ पे है वार्डरोब एंड अच्छा टीवी है। दिस इज़ द टी कॉफ़ी प्लेस और ये है वॉशरूम। वाओ, देयर इज़ अ बाथटब ऑल्सो, लवली। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। ये है बाथटब, आरव तो बहुत एंजॉय करने वाला है। एंड हियर इज़ द बेसिन। यहाँ पे है टॉयलेटरी किट, टूथब्रश एंड देयर इज़ अ बॉडी लोशन एंड सोप एंड एक्सेट्रा। देयर इज़ अ हेयर ड्रायर ऑल्सो। तो ये है द वॉशरूम, नाइस। अभी चलिए, और यहाँ से एक अच्छी वाली व्यू है। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर। हाँ, वहाँ पे एक बस स्टैंड है और नीचे हमारी गाड़ी है इस साइड में, और वहाँ ऑपोजिट है आसनसोल रेलवे स्टेशन। सो नाइस व्यू एंड नाइस रूम। तो हम अभी आ गए हैं पायलिन का जो रेस्टोरेंट है उस पे। तो यहीं पे हम लोग डिनर करेंगे। थोड़ा बाहर गए थे घूमने आसनसोल सिटी, तो घूमे फिरे और वापस आ गए अभी। सो दिस रेस्टोरेंट हैज़ एन अमेजिंग व्यू ऑफ द आसनसोल रेलवे स्टेशन, जो कि पूरा क्लियर है इस रेस्टोरेंट से। हम वो एंजॉय कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर डिनर। और आज के लिए सो जाएंगे, उसके बाद कल जाएंगे लखनऊ। So this video is going to have 3 parts, मतलब कोलकाता से आसनसोल, आसनसोल से लखनऊ और लखनऊ से कॉर्बेट। तो देखते रहिए, वीडियो माइट बी लिटिल लॉन्ग बट डू वॉच। Good morning.
तो वी हैड अ वेरी गुड नाइट स्लीप और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे टुवर्ड्स लखनऊ। तो आज का ड्राइव बहुत ही लंबी होने वाली है, इट विल बी अराउंड 14 आवर्स। तो चलिए दिखाते हैं आपको रोड, स्टे विद अस एंड लेट्स गो। So Arav is there and this is our breakfast spread for today. Juice, fruits, and there you have bread and cornflakes and everything. And we also have, so this is the spread. And we also have, they also have dosa, idli, वो भी है. So South Indian है और पोहा सभी कुछ है. एंड हम लोगों ने डोसा बताया है क्योंकि अभी 7:30 हुआ है, जल्दी से यहाँ से ब्रेकफास्ट ले लेंगे और फिर निकलेंगे। ये है व्यू, दिस इज़ द अमेजिंग व्यू फ्रॉम हियर, दैट्स द आसनसोल रेलवे स्टेशन एंड दिस इज़ आवर होटल। सो पायल इन इज़ एन अमेजिंग होटल। अगर आप लोगों को ब्रेक लेना है, मतलब ट्रैवलर्स लाइक आस, वी सर्च फॉर प्लेसेस, हम लोगों को जगह चाहिए होता है नाइट स्टे के लिए, तो आसनसोल में पायल इन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। सो वी हैड अ लवली स्टे एट पायल इन आसनसोल और अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे और हो गया चेकआउट हमारा और अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स लखनऊ विच इज़ 12.5 आवर्स फ्रॉम हियर। सो लेट्स सी, थोड़ा ब्रेक तो लेंगे मिडिल में और फिर जाएंगे होटल इन लखनऊ। वही का आज रात का स्टे है हम लोगों का और कल पहुँचेंगे कॉर्बेट। सो स्टे विथ अस एंड एन्जॉय द रूट विथ अस। सो लेट्स गो। So we are now on National Highway 19 and towards Lucknow, and this is also known as Grand Trunk Road. So we will take the route to Gazipur and from Gazipur हम लोग निकल जाएंगे on पूर्वांचल एक्सप्रेसवे towards Lucknow. तो ये आज का हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप होने वाला है पर डे। यू कैन सी ये 798 दिखा रहा है इधर। हम लोग जब होटल से निकले थे तो 801 था। So over 800 kilometers we are going to cover in one day's time, and that's only going to happen because of such good roads. It's 6-lane highway mostly during this entire journey. तो हम लोग झारखंड एंटर कर गए। आसनसोल इज राइट एट द बॉर्डर एंड ये माइथन रिवर को अभी क्रॉस किया है। माइथन क्रॉस करते ही हम लोग झारखंड प्रवेश कर गए। तो चेक पोस्ट वुड बी लिटिल अहेड बट राइट नाउ वी आर ऑफिशियली इन झारखंड। तो ये आज का फर्स्ट टोल है एंड दिस इज झारखंड फर्स्ट टोल। तो ये क्रॉस करके हम चलेंगे फिर। हमें याद है कि हम जब पहले इस रोड से गए थे लाइक 6 months बैक, ये पूरा टूटा हुआ था, साइड से जाना होता था, ये फ्लाईओवर बना नहीं था। बट विद इन 6 months देयर इज एन एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन इन झारखंड। दिस इज नाउ अ 6-lane फ्लाईओवर। सो ऐसे ही ना हमारे जो हाईवेज है दे आर लाइक इम्प्रूविंग अक्रॉस द कंट्री, विच इज वन बिग रीजन कि हम जैसे ट्रैवलर्स अभी गाड़ी लेके इतना ट्रैवल करते हैं। लाइक अर्लियर आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आप एक डिसीजन लेंगे कि आप एक दिन में 800 किलोमीटर कवर करेंगे, बट नाउ इट इज पॉसिबल। So we are now on a very picturesque section of the road. We have just crossed Dhanbad and we are nearing the hills of Topchachi. और यहाँ के winding 6-lane highways are really beautiful to drive on. Topchachi एक small hill station है. Good weather, good views all around. 1-2 रात के लिए सही है. But ये जो roads है यहाँ में, it's like you know as good as anywhere in America or Europe. You can see सामने तोपचाची हिल्स है। सो अभी टाइम हुआ है 10:20 और आप इधर देख सकते हैं 700 किलोमीटर रिमेनिंग। हम लोग
जब निकले थे इट वाज 801 किलोमीटर रिमेनिंग, तो इसका मतलब हम 100 किलोमीटर कर चुके हैं 1 घंटा 20 मिनट में। एंड यू कैन सी द रोड्स, मतलब दिस इज हाउ इंडियन रोड्स हैव इम्प्रूव्ड। इट इज 6 लेन थ्रू आउट। मैं आराम से 100 का स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ। सो चलते हैं। होपफुली दिस रोड एक्सपेंशन वर्क हैज हैपेंड मच बियॉन्ड के हम जब देखे थे दिसंबर के महीने में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 6 लेन फॉर एन इवन लॉन्गर सेक्शन on this road now. So we are crossing a forested area, you can see on your left and right as well. तो ऐसा एक सेक्शन हम लोग क्रॉस करते हैं every time we are heading towards उत्तर प्रदेश on this road through Jharkhand. It's a very beautiful drive, especially अगर आप sunset के टाइम यहाँ से जा रहे हो. So you know the sun gets hidden behind the trees and then comes up again. But वैसे भी you know the rains have started, so you can see the lushness of the greenery all around. You know, it's really a pleasure driving this time around. It's almost 6 lane throughout. तो हम लोग बढ़ी एंटर कर रहे हैं और राइट में देखिएगा ये बाईपास बन रहा है, लेकिन आज बढ़ी के अंदर से जाना होगा। तो देखिए राइट में दिखा रहा है चौपारण, धोबी, शेर घाटी, ये सब बढ़ी के अंदर से होके हम लोग को जाना पड़ेगा। तो चलिए, बढ़ी का जो जंक्शन है वो थोड़ा क्राउडेड रहता है, आइए देखते हैं कि आज कैसा रहेगा। तो बढ़ी के बाद आएगा चौपारण। तो अभी 11:34 हुआ है। चौपारण क्रॉस करके पीके इंटरनेशनल करके एक होटल आता है, हम लोग वहाँ पहले 2-3 बार रुक के लंच किए हैं। हालांकि वो आते वक्त किए थे, बनारस या लखनऊ से आ रहे थे तो ऑन द वे वो राइट टाइम पे पड़ा। यूजुअली ये सेक्शन हम दोपहर या शाम के टाइम क्रॉस करते हैं अगर हम कोलकाता से निकल रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि हम लोग आसनसोल से निकले हैं तो लंच टाइम के आसपास हम चौपारण क्रॉस करेंगे। So maybe we can have lunch at PK International. तो आप देख सकते हैं it's 11:58 and the kilometers remaining are 603. मतलब हम 3 घंटे में 200 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। The last 100 किलोमीटर्स बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर भी हो रहा है। हम एंटर किए हैं चौपारण करके एक जगह। चौपारण इज फेमस फॉर अ स्वीट कॉल्ड खीर मोहन। इट्स अ ड्राइड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रसगुल्ला विच इज कैरेमलाइज्ड अ बिट मोर एंड इट इज सर्व्ड विद रबड़ी। सो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस। अगर आप क्रॉस कर रहे हैं चौपारण ऑन दिस वे, you might want to try out Kheer Mohan with rabdi. And the most famous shop in Chowparan is Vishnu Kheer Mohan, which will come right at the center of the town. And they are considered कि इन्होंने इन्वेंट किया था ये मिठाई। चौपारण क्रॉस करके ही एक घाटी आएगा, उस घाटी में एक गुड रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पीके इंटरनेशनल। इट्स 12 o'clock, हम लोग लगभग 12:30 तक पहुंच जाएंगे। तो खाना आते आते इट विल बी अराउंड 1 o'clock। तो 1 o'clock हम लंच कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, अनदर 600 more kilometers to go। तो हम हैं ये सत्येंद्र यादव जी के साथ, जो कि बीके विष्णु खीर मोहन में ओनर है। तो आइए उनसे जानते हैं ये खीर मोहन मिठाई के बारे में। ये खीर मोहन 1932 में स्टार्ट हुआ था। मेरे दादाजी विष्णु यादव स्टार्ट किए थे और उस समय से लेके अभी तक चलता आ रहा है। और इसके साथ में बहुत सारे मिठाई बनती थी उस समय, लेकिन हम लोगों ने देखा कि खीर मोहन का ज़्यादा डिमांड है और खीर मोहन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं,
तो हम लोग सारा उस चीज़ को छोड़ के पूरा बोले कि मोहन पे ज़्यादा फोकस किए और इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की कि जितना बेहतर कर सके और जितना अच्छा स्वाद हम लोग कस्टमर को दे सके उसका कोशिश करते हैं और आज भी करते हैं। ज़्यादा के समय से लेके आज तक भी उस स्वाद को हम लोग बरकरार रखते हैं और क्वालिटी और टेस्ट को बहुत मेंटेन करते हैं। तो गूगल मैप्स कह रहा है कि यहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ है, प्लस 23 मिनट्स का वेटेज है। वहाँ 2 लेन, यहाँ पे एक और लेन और हम चौथे लेन पे है। बीच में से हम एक लेन छोड़े हैं इन लोगों के लिए ताकि ये लोग जा पाए। तो अभी रुके हुए हैं सब। इधर से जैसे ये गाड़ी जाम लगी है, हाँ। ये लाइन जा रही, उधर से भी उधर से दोनों तरफ से रास्ता गाड़ी बंद हो गई है। तो जो नेशनल हाईवे है उस पर एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, 2 ट्रेलर्स भिड़ गए। इसी के चलते जो लेन बढ़ी से लेके बनारस की तरफ है वो तो पूरा ही बंद है। अभी क्या हुआ कि दूसरे लेन में भी गाड़ियाँ आ गए हैं, ठीक है। इसके चलते यहाँ से भी ट्रैफिक जा नहीं पा रहा है और मतलब 2 लेन उधर 2 लेन इधर, सब इस तरफ के ट्रैफिक ही हो गया है। तो हम लोग घुमा लिया, हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग बढ़ी से कोडरमा का रोड पकड़ेंगे, तो देखते हैं वहाँ से जाके फिर बक्सर होके कैन वी टच गाजीपुर। तो आइए चलिए देखते हैं नया रूट, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग पीके इंटरनेशनल नहीं जा पाए लंच करने के लिए। आप देखे ही थे कि देयर वाज अ ट्रैफिक जैम बिकॉज ऑफ 2 ट्रेलर्स क्रैशिंग इनटू ईच अदर। तो अभी हम लोग क्या किए कि बढ़ी से पहले, अभी रिटर्न टूवर्ड्स बढ़ी, बट बढ़ी से पहले एक रोड है जो कोडरमा की तरफ जाता है। कोडरमा जाएंगे पहले, फिर कोडरमा से हम गया की तरफ जाएंगे और गया से हम सीधा गाजीपुर निकल सकते हैं, बट दोज रोड्स आर नॉट नेशनल हाईवेज। या गया से हम वापस नेशनल हाईवे को डोभी पे मीट कर सकते हैं, तो डोभी आके फिर से हम लोग गाजीपुर की तरफ जा सकते हैं। सो वी विल डिसाइड, जैसे हम कोडरमा पहुंचते हैं या गया पहुंचते हैं, वहाँ से कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, वी विल टेक दैट एंड वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो अभी पहले हम कोडरमा जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर्स दिखा रहा है, अनदर 40 मिनट्स। ये जो हमें डिटोर लेना पड़ा, उसी के चलते वी गॉट टू एक्सपीरियंस दिस अमेजिंग हिल रोड। इट्स नाइस एंड वाइड and it is filled with twists and turns and ups and downs. Such a joy to drive on this road. लग रहा है कि यही झारखंड और बिहार का बॉर्डर है। तो सामने जाके देखेंगे कि यही बॉर्डर है या नहीं। हाँ यही है शायद। हाँ, तो ये झारखंड और बिहार का बॉर्डर है इस घाट रोड के अंदर। दे मेड सम कॉम्प्लेक्सेस अराउंड। वी वर आस्क्ड कि आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बताए लखनऊ, तो पूछे कि यहाँ से क्यों, तो बताना पड़ा कि चौपारण में भयंकर एक्सीडेंट हो गया, सब बंद है उधर। बस यही पूछताछ किए, फिर जाने दिए। कुछ सर्च वर्च तो हुआ नहीं इस बार। तो अभी हम बिहार में हैं और गूगल मैप्स हमें बता रहा था कि पटना से गाजीपुर नज़दीक होगा, तो वही रूट शायद ले लेंगे हम लोग। जंक्शन तक पहुंच के डिसाइड करते हैं। थोड़ा मतलब नज़दीक तो नहीं होगा, गया होके नज़दीक होगा, लेकिन टाइम कम लगेगा पटना होके जाएंगे तो वो एक्सीडेंट की वजह से तो हम लोगों को डिले हो गया। अभी हम लोग बिहार पहुंच गए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा मिला है
तो वो लोग हमें थाली देंगे, जल्दी से लंच कर लेंगे और उसके बाद चलेंगे। थोड़ा सा डिले हुआ है पर ठीक है, ये भी रोड ट्रिप का ही एक पार्ट है, कभी कभी हो जाता है डिले। तो चलिए लंच ख़त्म करके फिर हम लोग निकलेंगे। वो आ गया हमारा थाली और वो अभी ख़त्म कर लेंगे। चलिए। तो अभी हम हैं NH20 पे एंड वी आर ऑन आवर वे टुवर्ड्स पटना। जैसे आपको पता है कि वी हैव टू टेक अ डिटोर, तो यही रूट अभी रिकमेंडेड है कि इज फास्टेस्ट, व्हाइल इट इज स्लाइटली लॉन्गर, बट आप देख सकते हो रोड कंडीशन कैसा है। ये जाके हमें गाजीपुर तक लेके जाएगा, वहाँ से वील टेक द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सो वहाँ रोड तो पता ही है कि अच्छा है, बट यहाँ भी रोड काफ़ी सही है। आई कैन मेंटेन 100 का स्पीड एंड यस, सो दिस इज गेटिंग रिकमेंडेड टू बी द फास्टेस्ट 617 किलोमीटर्स। मतलब वी हैड टू टेक अ लॉन्ग डिटोर अबाउट 100 किलोमीटर मोर टू द जर्नी टुडे। टाइम बता रहा है कि रात के 1:30 बजे पहुँचेंगे, बट लेट्स सी हाउ फास्ट वी कैन रीच दैट प्लेस। So another 617 kilometers to go from here. We are right now headed towards Patna. So अब जैसे सुने अभी we are being advised to turn left on. Take the next left onto Bitter, Danayawan, Samara Road, Chandi, Northarai, Samara Road. Continue on Bitter, Danayawan, Samara Road for 10 kilometers. Actually पटना को बाईपास करने के लिए है। हमें लग रहा है कि we'll have to go 10 kilometers and then meet another road. तो चलिए देखते हैं। We are right now on State Highway 78 and even the state highway in Bihar is 6 lane. Amazing. I think this is it is a detour because हमें कुछ 100 किलोमीटर के ऊपर आधा चलना पड़ा because of the accident, लेकिन roads fantastic मिले हम लोगों को। Other than small towns where it is narrow and there are level crossings and there are overbridges getting constructed, but mostly it is 4 lane, but यहाँ तो 6 lane भी है। तो ये एक connecting section है जो हम लोग नेशनल हाईवे से आए, वो बक्सर तक ही है। बक्सर से ये कनेक्टिंग रोड है जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक। बट अभी हम कुछ 5-6 किलोमीटर आ चुके हैं, 11 किलोमीटर और जाना है, उसके बाद से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो जैसे हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टच करते हैं, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू टेक मोर देन 3.5 hours ऑन दैट रोड। सो आफ्टर मच ट्रबल हम लोग फाइनली पहुंच गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी रैंप लेके ऊपर आए और ये यही से टोल प्लाजा शुरू हो जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इज टोटल 338 किलोमीटर्स। आप इधर ही टोल भरते हो, एज इन रजिस्टर करते हो, एकदम लास्ट में जाके टोल पेमेंट करते हो। सो दिखा तो रहा है, लाइक ये होटल तक दिखा रहा है 4 hours 38 minutes, और उसमें लोगों ने फैक्टर किया कि अभी ट्रैफिक कंडीशन क्या है लखनऊ शहर के अंदर। हम जब पहुंचेंगे तो थोड़ा लाइट हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आने। सो हम लोग ने रजिस्टर कर लिया अपने आप को ना। एक चीज़ ध्यान रखने का है कि जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हो, दे विल ऑल्सो कैप्चर द ट्रैवल टाइम यू हैव टेकन टू कवर द एंटायर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बाय टाइम टेकन will be the speed that is calculated. So ये ध्यान रखना कि there are speed limits and based by this distance and the time taken they will calculate your speed at the end of the day. वहाँ पे अगर आप वो speed limit cross करते हुए दिखाई देते हैं then they will charge a fine onto you. So it's better to avoid that. तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कवर करने में कितना टाइम लगता है। अभी 8:20 है एंड हम लोग एक डिनर ब्रेक भी लेंगे इधर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। सो 8:20 अभी है, डिनर ब्रेक लेके कितने टाइम पे हम लोग एग्जिट करते हैं। किलोमीटर रीडिंग है 4547, दैट्स एट द टोल प्लाजा 4547। नेक्स्ट टोल प्लाजा कितने किलोमीटर आता है और कब हम पहुंचते हैं वो सभी आपको दिखाएंगे।
तो हम पहुंच गए हैं, यहीं पे हम डिनर करेंगे। और अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेते हो तो यही एक जगह है जो आपको मिलेगी अपने डिनर या लंच के लिए। एंड यहाँ पे फास्ट सर्विस है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, सिंपल सा खाना। जो भी मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए डिनर कर लेते हैं और उसके बाद होटल। तो यही है थाली जो आपको इस रास्ते पे मिलेगा, मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मिलेगा। सो इफ यू वांट टू हैव अ क्विक डिनर और लंच सो यू कैन फिनिश इट हियर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स 12 मिडनाइट और हमें होटल पहुंचने में अभी भी 76 किलोमीटर्स कवर करने हैं। तो विद द डिटोर इट हैज़ टेकन अस 15+ hours. Like it's going to take us 16 hours to cover 900+ kilometers. Exactly कितने किलोमीटर्स होते हैं हम आपको बता देंगे, बट हमें करने थे 801. With the detour we have crossed more than 900. So पहुँच के हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे। और फाइनली 16 घंटे के ऊपर ड्राइव करके हम लोग रात के 12 बजे के बाद लखनऊ एंटर किए। हालांकि डिटोर लेना थोड़ा एडेड एफर्ट था, पर 924 किलोमीटर्स वाज आल्सो आवर पर्सनल बेस्ट इन अ डे। हम पहले से ही प्री बुक थे गोल्डन ट्यूलिप लखनऊ में। यहाँ हम पहले भी रह चुके हैं और स्टे कंफर्टेबल था। तो चलिए आपको रूम टूर दे देते हैं। इंटर करते ही ये है हमारा किंग साइज बेड और रूम का साइज काफ़ी बड़ा है। और पीछे जो साउंड है ये मेरा बेटा 12:30 नाइट में भी नहा रहा है। उसको होटल पहुंच के नहाना मैंडेटरी है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोल्डन ट्यूलिप लखनऊ। तो कल रात तो हम लोग पहुंचे थे, थोड़ा लेट हो गए थे, 1:30 बज गया था बिकॉज ऑफ द डिटोर। यू हैव ऑलरेडी सीन कि चौपारण के वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए हम लोग को 3 घंटा पूरा घूम के फिर लखनऊ आना पड़ा। बट इट्स फाइन, वी डू रीच द होटल सेफ। रोड ट्रिप्स में तो ऐसे होते ही है। सो लेट्स गो। टुडे इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। मतलब फर्स्ट पार्ट वाज व्हेन वी लेफ्ट फ्रॉम कोलकाता से हम लोग निकल के आसानसोल आए थे। नेक्स्ट पार्ट वाज वी हैव शोन यू कि आसानसोल से निकल के हम लोग लखनऊ कैसे पहुँचे। और आज थर्ड पार्ट बनेगा वीडियो का, जो कि हम लोग लखनऊ से निकल के जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। सो यहाँ से लखनऊ से गूगल मैप्स इज शोइंग दैट इट विल बी 7.5 hours। देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट इज डन हियर और अभी चलते हैं कॉर्बेट। तो चलिए चलते हैं। ओके, सो हम लोग लखनऊ से निकल रहे हैं। कॉर्बेट जैसे कि बता रहा है 8 hours फ्रॉम हियर, 416 किलोमीटर। हमारे चैनल में ना हम लोग दिसंबर 23 में लखनऊ घूमे थे। तो हाउ वी ट्रैवल फ्रॉम आगरा टू लखनऊ, देन शॉपिंग एट लखनऊ एंड देन अ फुल डे साइट सीइंग ऑफ लखनऊ इज देयर। So all the tourist destinations of Imambara, Tonga Ride, then the Residency, everything is covered, including another very picturesque restaurant out here called Falak, which is on Clark's Awadh top floor, and it gives mesmerizing view of the river, then Chhattar Manzil and the old township of Lucknow. So do visit that restaurant. Exceptionally good food and exceptionally picturesque views. अभी हम एक नए रोड पे है, लखनऊ के इस रोड पे कभी नहीं आए हैं पहले। This is our exit towards Jim Corbett and it is on the road to Sitapur. So we have exited Lucknow और अभी हम हैं लखनऊ सीतापुर रोड पे, जो कि 67 किलोमीटर्स तक हमें सीतापुर पहुंचा देगा। Let's enjoy the drive. It's a nice, bright, sunny day.
और मीडियन में बोगनवेलिया आपको दिख ही रहा है, तो वेरी पिक्चरस्क। So right now we are cruising and रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, बट यही है कि बाहर 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। थोड़ा बारिश हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बट स्टेडी प्रोग्रेस है, आराम से जा रहे हैं। अभी ये लंच करेंगे तो इफ वी गेट अ गुड प्लेस वी विल पार्क एंड हैव अ क्विक लंच। और आज फिर से एक और एक्सीडेंट। रॉन्ग साइड से बस आ जाने से हेड ऑन कोलिशन हो गया। तो हम लोग सीतापुर बरेली के बीच में, ये है NH 30, यहाँ पे GSR थाली करके एक जगह है, वहीं पे रुके हैं लंच के लिए। तो क्विकली लंच ख़त्म कर लेंगे, थाली लिए हैं और लस्सी। लंच ख़त्म करके फिर चलेंगे टुवर्ड्स कॉर्बेट। सो यू कैन ऑल्सो चूज़ दिस प्लेस अगर आपको जल्दी से लंच करना होगा तो ये है थाली विच इज़ फॉर 249। रोटी राइस, इसमें है राजमा दाल और वहाँ पे है एक सब्ज़ी, डिलीशियस, वेरी नाइस। तो हम लोग फिर से रिफ्यूल कर आए इंडियन ऑयल स्वागत पंप से, और दिस इज़ आफ्टर शाहजहानपुर ऑन द रूट टू बरेली। अभी किलोमीटर रीडिंग है 5095। हम लोग जब लास्ट रिफ्यूल किए थे आजमगढ़ से पहले इट वाज 4572। सो इफ़ यू डिवाइड दैट, इट सबट्रैक्ट दैट रादर, इट इज़ 522। और अभी 31.66 लीटर्स फ्यूल गया है, तो दैट गिव्स एन एवरेज ऑफ 16.48 or rather 16.5, which is mostly highway, like 80% and 20% city roads, that combination. So happy to be getting 16.5 from a 2.2 liter vehicle. तो हम लोग अभी बरेली पहुंच चुके हैं, और जो हाईवे बरेली तक आया वो आगे दिल्ली तक चला जाएगा। अभी हम लोग उस हाईवे से उतर के बरेली नैनीताल रोड पकड़ लिए हैं। यहाँ से 148, so about 150 kilometers is our destination in जिम कॉर्बेट, और टाइम दिखा रहा है कि 3 घंटा लगेगा, so around 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर्ची है बरेली नैनीताल हाईवे का, यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, लेकिन यहाँ अभी भी मैनुअल कैश पेमेंट से आपको टोल टैक्स भरना पड़ता है, फास्टैग इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो कहा गया कि ये टोल 115 फॉर वन वे एंड इट विल कवर बोथ द टोल प्लाजा, सो आई हैव टू कीप दिस, अगले टोल प्लाजा में दिखाना होगा। रोड गोज टू बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी, ऑल ऑफ इट। अभी तक देख सकते हैं 100 किलोमीटर्स बाकी है, 2 आवर्स बता रहा है, देखते हैं कितने टाइम में हम लोग पहुँचेंगे। वी विल टेक अ लेफ्ट टर्न आगे से टुवर्ड्स आवर होटल इन कॉर्बेट। तो अभी हम टोल प्लाजा क्रॉस किए। ये सेम टोल टैक्स जो हम बरेली में भरे थे, दैट इज़ व्हाट got us through. No further payment of tax was required. So 2 टोल टैक्स क्रॉस करने के लिए एक ही बार में आपको इन कैश पेमेंट करना होता है। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले लेंगे टुवर्ड्स नेशनल हाईवे 9 एंड वी आर गोइंग टू क्रॉस द गौला रिवर। ये जो सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है किच्छा, और किच्छा को हम बाईपास करते हुए रुद्रपुर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो रुद्रपुर इज वन सिटी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर पार्टीशन, आई मीन इट ग्रू आफ्टर पार्टीशन
with a lot of migrant population, both from East Bengal, which is now Bangladesh, and from Pakistan. So there is a lot of migrant population in this city of Rudrapur. We will be crossing Rudrapur और फिर हम आगे जाएंगे towards Corbett. रुद्रपुर के आगे आएगा बांसपुर, फिर रामनगर एंड फिर हमारा रिसोर्ट क्लब महिंद्रा जिम कॉर्बेट. बस और 1 आवर बाकी है और फिर हम जिम कॉर्बेट पहुंच जाएंगे. तो अभी रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए. इवनिंग हो चुका है. इट्स अराउंड 5:30 नाउ. और ये जो जर्नी है फ्रॉम कोलकाता टू जिम कॉर्बेट, ये थोड़ी सी लंबी है. और फर्स्ट दिन हम लोग जब आसानसोल आए थे 5 आवर्स ट्रैवल किए थे, मतलब 5 आवर्स रोड ट्रिप था. नेक्स्ट दिन जो आपने देखा है वी हैड टू टेक अ डी टूर, वो था 16 आवर्स का. और आज फ्रॉम लखनऊ टू जिम कॉर्बेट दिस इज़ अराउंड 7 आवर 40 मिनट्स. तो जर्नी तो लंबी है पर इट्स एक्साइटिंग. इफ़ यू लव ड्राइविंग आप ज़रूर ये रूट एंजॉय करोगे. सो चलिए एक थोड़ा सा चाय ब्रेक लेके फिर चलते हैं जिम कॉर्बेट. तो अभी टाइम है 7:15 PM और हमें और 25 किलोमीटर जाना है. तो हमें लगता है कि हम फॉरेस्टेड एरिया में प्रवेश कर चुके हैं. यू कैन सी हाउ इट इज़ दोनों तरफ. एंड देयर इज़ अ सिंगल रोड दैट्स गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द फॉरेस्ट. तो एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम इज़ 7:55 PM. फिर चेक इन करके हम लोग डिनर कर लेंगे आज. और फिर कल से हम आपको रिसोर्ट का और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का टूरिज्म कराएंगे. ये है कोसी रिवर आज जो आप साइड में देख सकते हो. एंड वी हैव नाउ एंटर्ड कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट. और ये लगता है कोई व्यू पॉइंट है. हम लोग जब कॉर्बेट थोड़ा ड्राइव करने आएंगे तब इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे. और सामने नो वी हैवंट एंटर्ड कॉर्बेट क्योंकि सामने बोर्ड है. इट्स शोइंग दैट इट्स 21 किलोमीटर्स टू जिम कॉर्बेट. और हम पहुंच गए हैं क्लब महिंद्रा जिम कॉर्बेट. तो ये है हमारा डेस्टिनेशन फॉर द नेक्स्ट 4 डेज. चलिए अंदर चलते हैं और चेक इन करते हैं. So finally we are here. This is the reception. You can see vehicles. ये सफारी वाला है. तो हम भी ऐसे एक सफारी व्हीकल में जाने वाले हैं 11th को. So we are on a buggy heading towards our room. तो नेक्स्ट वीडियो रूम से आपको हमारा रूम दिखाएंगे. ठीक है. आपका रूम ऊपर वाला गेम समथिंग. वेलकम टू आवर रूम 1703. तो एज यू एंटर ये हम लोगों का लिविंग रूम जहाँ पे है सोफा कम बेड. और वहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट. तो देयर इज अ किचननेट ओवर देयर जहाँ पे माइक्रोवेव है, वाटर केटल है, टी कॉफ़ी कप्स एंड द सैशेज आर देयर. और बाहर है यहाँ से अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द कोसी रिवर. बाहर पे एक वरांडा है जो कि हम सुबह में आपसे शेयर करेंगे द व्यू. तो ये है हमारा बेडरूम विद अ किंग साइज बेड. वहाँ पे है टीवी
और ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल। और यहाँ से बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है ऑफ द रिवर कोसी, जो कि सुबह आपको दिखाएंगे। और ये है हम लोगों का वॉक इन क्लोजेट। और ये है वॉशरूम। और यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द वॉशरूम। और क्लाइब मांजा का बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे सब कुछ है। दिस इज योर फेस वॉश, यहाँ पे है योर बॉडी लोशन, हेयर ड्रायर, यहाँ पे द कोमोड। दिस इज द बेदिंग एरिया जहाँ पे सब कुछ है, शैम्पू, कंडीशनर एंड शावर जेल। टॉवल्स आर गिवन हियर, सो nice and clean washroom. So this was our drive from Kolkata to Jim Corbett, जहाँ पे हम 4 states cover किए। पहले we went to आसनसोल, फिर हम लोग गए झारखंड, फिर बिहार, फिर यूपी, लखनऊ और फिर पहुँचे उत्तराखंड। तो अभी है amidst the forest कॉर्बेट में। तो चलिए, इफ़ यू हैव लाइक द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट व्लॉग, जहाँ पे हम कॉर्बेट को कवर करने वाले हैं। टेक केयर टिल देन, बाय।